नमस्कार, हम रचना सरन, अध्यक्ष रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति। रचनाकार संस्था की एक खासियत ये है कि नवीन प्रतिभाओं को, नवांकुरों को मंच प्रदान करती है। लेकिन एक खासियत ये भी है कि इस संस्था से बहुत लब्ध प्रतिष्ठित स्थापित कवि, साहित्यकार जुड़े हुए हैं। रचनाकार संस्था के साहित्य मंत्री हैं श्री रावेल पुष्प जी। रावेल पुष्प जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भारतवर्ष के साहित्य जगत के एक जाना पहचाना नाम हैं। आप पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सदस्य हैं और बहुत ही सक्रियता से साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज रावेल पुष्प जी की कुछ चुनिंदा रचनाएं। रचनाकार एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों से ही अपनी स्थापना काल से लेकर लगातार कई तरह के कार्यक्रम कर रही है और साहित्य संस्कृति से जुड़े जो विभूतियां हैं, न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के मुख्तलिफ हिस्सों से चुन चुनकर विशिष्ट व्यक्तियों को पुरस्कृत भी कर रही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो रहे हैं सुरेश चौधरी जी, वे स्वयं एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनकी अब तक लगभग 100 के करीब पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पुस्तकें तो काफ़ी चर्चित भी हो चुकी हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय है रचनाकार का। और अब मैं आपको जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल कविता हो चुकी है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं, नेता आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं हम लोगों से, लेकिन आम आदमी जो है अब वो सुनने की स्थिति में नहीं है, सुनना नहीं चाहता। इसलिए वो कहता है कि अब तुम कुछ मत बोलो, अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं। अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। ये और बात है कि तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ, तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं, मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं। और अब वो इतने भयानक हो चुके हैं कि मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम अब तिलचट्टे हो और उस जमीन से चिपक गए हो। लेकिन तुम भी देख लेना, तुम्हारे आकाश में चिपके उस चांद को अब मैं रोटी बना दूंगा और सारे सितारों की पकौड़ियाँ तल दूंगा। क्यों करूँगा ऐसा? क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी। इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी। और तुम्हें जितना अच्छा लगा सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कहने दी। हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए। हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए। हमने मुरझाए चेहरे दिखाए तो तुम चेहरा बदल कर आ गए। हमने शिकायत की कि हम आज तक नहीं बदले तो तुमने आंखें लाल कर सलाह दी कि अब अपनी कलम की शाही बदल दो। अब अपनी कलम की शाही बदल दो और अपने दिमाग में रेंगते हुए कीड़ों को मसल दो। फिर आकर ये प्रमाण पत्र ले जाओ। ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, ये कविता नहीं।